पंचायती राज का पूरा हनन हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, चाहे जो भी हो। अब जैसे पहले होता था, कहीं आपातकाल रोड टूट गया तो मुखिया अपना फंड से, जैसे सब वार्ड मेंबर के बैठक करके और आम सभा से पास कर देता था। अब 6 महीना पहले आपको लोड होगा योजना, वही बनेगा। टूटल है वो टूटले रहेगा, पहले पोर्टल पर चढ़ेगा, उसके बाद ही आपको ये, तब उसमें 6 महीना के बाद रोड बनेगा। दूसरा चीज़, ये इतना विभाग ना बांट दिया है, जैसे जीएसटी के बोझ अलग से लाद दिया 12% पंचायत पर, दोसर के खाता पर एजेंसी के पैसा भेजिए। अब वो जैसे मान के चलिए कहता है से लेबर के पैसा उसके अकाउंट पर भेजिए। पूरे बिहार में चाहे कहीं भी रोज आदमी कमाता है, मजदूर आदमी रोज खाता है, जखनते वो काम करके उठता है, कहता है ना हमको कल समूह भरना है, पैसा दीजिए। और पैसा तो खंते कहीं से न कहीं से लेके जो काम करवाता है वो देवे करता है। बाद में जो सरकार के द्वारा उनको खाता पर पैसा भेजा जाता है, वो कहता है नहीं हमको तो ये सरकार भेजा है। काम इसमें बाधित हो रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मांग है? हम लोगों का मांग ये है कि पहले होता था कस्टम, कम से कम चेक सिस्टम था, एगो कम से कम ये चेक सिस्टम रहे। एगो प्रधानमंत्री वाला ये जो 15वीं है वो अपना पोर्टल के माध्यम से हो, कम से कम एगो योजना फ्री करे, ताकि पंचायत में जो है से अपना मन से, जैसे आम सभा लगा के, आम सभा में जो आप जीते हुए प्रतिनिधि है वो आम सभा लगा के अपना जोन जोन योजना जहाँ जरूरत है वो कर सके। इहो चौपट हो गया। अब जिस योजना जैसे एजेंसी के पैसा भेजता है, अब उधार तो सामान देता है नहीं कोई। अब जिस एजेंसी को पैसा भेजिएगा वो मैंने अगर 2 लाख रुपया भेज दिए तो कहियो देता है 15,000, कहियो देता है 40,000, कहियो देता है 35,000। अब उसे में बेमतलब के पैसा उठ जाता है, कोई कामे ठीक ढंग से हो नहीं रहा। पंचायती व्यवस्था में मुखिया काफी परेशान है, मैंने साफ है वो तो हमको लगता है अगर जैसे जो स्थिति है, अब तो मुखिया में चुनाव कोई लड़ना नहीं चाहेगा। अब जैसे मुखिया कुछ है ये नहीं है पंचायत के, तो कहला चुनाव लड़ेगा, ये स्थिति हो गया हुआ है। और मान के चलिए जो पदाधिकारी के आप कहिए, एको पदाधिकारी नहीं सुनता है कोई मुखिया के। 2-4 गो दमंग मुखिया हो अपना बात मनवा लेता है, लेकिन सुनता नहीं। पंचायत की जनता का दबाव भी आपके ऊपर आता है? पंचायत के दबाव हम आपको बताते हैं, जितना आपको मुखिया से लेके और संसद तक जो जितना भी जीते हुए प्रतिनिधि है, सबसे ज़्यादा मुखिया काम करता है। 12 बजे रात में हो, 2 बजे रात में हो, 24 घंटा मुखिया के वो ड्यूटी है। जहाँ कोनो विवाद भी हो, चलिए घंटा रात में जाना है जी। पर पंचायती में तो रोजो रहता है, कम से कम सवेरे आप देखिएगा तो 50 गो से 100 आदमी अपन समस्या यहाँ रख देता है। अब भर दिन फोन करेगा, वो हमारे काम क्या हुआ, हमारे काम क्या हुआ। 24 घंटा मुखिया सिर्फ जनता के काम में ही लागल रहता है। अब विकास के काम जहाँ होता है देखिए ना, अब इतना ना सिस्टम कर दिए है जिलेबी लेखन घुमा घुमा के। अब बताइए 2015 मैंने जैसे आपको कबीर अंतुष्टि योजना वाला जो पैसा आता है 3,000, तो हमारे पंचायत में 2018 में जो मोड़ा, उसको 2024 में पैसा आया है 3,000। माने 6 साल के बाद वो कबीर अंतुष्टि योजना वाला आता है। अब जनता कहता है सब मुखिया कफन के पैसा खा गया। यानी संबंधित अधिकारियों की भी लापरवाही है ये। अब जिसको कहिएगा आपको सुनबे नहीं करता है। एक और हम सवाल आपके बोछा विधानसभा क्षेत्र में, बोछा प्रखंड में जो है जंगली जानवर का प्रकोप काफी देखा गया, और इसके लेकर क्या ज्ञापन भी सौंपे हैं? जैसे हर चौर में, जैसे बोछा प्रखंड कृषि पर आधारित है, हर चौर में 100, 200, 300 नीलगाय और घुरपरास मैंने जोन खेत में जाता है, मन खाते उते लाते उते कचारते बैठ उठ के सब फसल बर्बाद कर देता है। अब किसान वहाँ जब तक है तो अपना खेत में से हरकाता है, और जखनी उसमें से हटता है तो जो हरकाता है वही में जाके वो बेसी बैठता है। आ 1 गोटा 2 गोटा है तो डरे हरकाने भी नहीं जाता है। जैसे किसान जितना भी फसल लगाते हैं उससे कम से कम 50% नीलगाय और ये घोरपरास खत्म कर देता है। फसल काफी बर्बाद हो रही है, कोई ध्यान नहीं। तो हम लोग मुखिया संघ के अध्यक्ष के पैड पर सीओ साहब के आवेदन लिखे से आप वन विभाग को लिखिए
28 तारीख के डेट में वन विभाग को सीओ साहब लिखे हैं। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होता है। हम लोग ये मांग करते हैं से शूटर के बुला के और सब नीलगाय और घोर परास के मार के यहाँ से खत्म करें। किसान जैसे कोनो हुंडा खेती ले ले है, बटैया पर खेती करता है, पूंजी लगाता है और आधा से बेसी बर्बाद कर देता है, तो कहाँ से जीव हत्या करना ठीक रहेगा? तो क्या करेगा बताइए। तो या तो किसान जीव हत्या हो रहा है, उसको पकड़ करके किसी सुरक्षित हाँ तो पकड़ाएगा नहीं ना, नहीं पकड़ाएगा, नहीं पकड़ नहीं पाइएगा उसको। जैसे मीनापुर में अति शूटर बोला के मारा गया है, जैसे पकड़ नहीं पाइएगा आप। जैसे जाइएगा ना पकड़ने तो वो आपको पकड़ाएगा नहीं, तो इतना स्पीड में भागता है। दूसर कोई उपाय नहीं, या तो पकड़ के उसको ले जाए। अच्छा मुखिया जी, स्कूल में जो खाना आता है अभी, वह खाना खाने से बच्चा बहुत भाग रहा है, बोला खाना ठीक नहीं है। खाना अच्छा न है, कई जगह से शिकायत आता है कि कीड़ा है, ये है वो है। न खाना अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग भी स्कूल में देखते हैं तो खाना अच्छा नहीं, लेकिन कौन हुआ कहने कौन जाएगा। जो कहता है भाई कहता है हमको दिया से लाए हैं। कोई पदाधिकारी कोनो बात सुन रहा है बिहार में बगैर मतलब के झुट्टो के वो बदनाम प्रतिनिधि है, मुखिया है तो सरपंच है तो जिला परिषद है तो फलना चिल्ला, केकरो बात कोई सुन ही नहीं रहा है। आवाज उठाएंगे? हम लोग तो मांगे ना कर सकते, हम लोग तो मांग करबे करते हैं बराबर। मान के चले 2-4 गो मुखिया है, वो अपना दबा के जो जनता के काम करवाता है, आवाज को दबा दिया जाता है। आवाज को दबा दिया जाता है। कहाँ किसको कहने जाइएगा, जोर का अच्छा ठीक है देखेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। क्या परिचय दे दी सर। सरोज कुमार सहनी, अध्यक्ष प्रतिनिधि बोचहा प्रखंड मुखिया संघ।